हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैपन ट्यूटोरियल्स। दिस इज़ आदित्य केशरवानी। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी आ रहा था मेरे पास कि सर, कैन वी चेंज कैटेगरी ऑप्शन ड्यूरिंग आवर काउंसलिंग प्रोसीजर। क्या काउंसलिंग टाइम हम क्या अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इनमें जो भी बातें होती वो मैं डिटेल में करने वाला हूँ। तो प्लीज़ अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर आपका हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक। एक बात मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ओबीसी से जनरल जाते हो, क्या ओबीसी से अगर आप जनरल, सपोज किसी ने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम गलती से उसने ओबीसी भर दिया और उसका है जनरल, तो ओबीसी से आप जनरल जाने हो तो मतलब कि अगर आप लोअर कैटेगरी से हायर कैटेगरी की तरफ जाओगे तो आपका अलाउड होता है ये। एससी एसटी आपने भर दी, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब जनरली ऐसा होता नहीं बट गलतियां हो जाती। सपोज आप कैफे में गए, आपने बोला कि मेरा जनरल भर दो, बट उसने गलती से एससी एसटी भर दिया और फिर उसके बाद क्या है, आप ओबीसी कैंडिडेट हो। तो क्या आप काउंसलिंग टाइम पे चेंज होता है? तो हाँ, एस सी एस टी से आपका ओबीसी दिक्कत नहीं होगी, बट ओबीसी से एस सी एस टी जाने में आपको दिक्कत हो सकती। तो ये बात है, आपको अगर आपका ओबीसी गलती से भर गया, आप जनरल हो, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, मैं एक बात बताता हूँ कि अब ये क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि सर ई डब्ल्यू एस अगर मेरा जनरल है तो क्या मैं ई डब्ल्यू एस बनवा सकता हूँ, ई डब्ल्यू एस अपना कैटेगरी चेंज कर सकता हूँ। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, लास्ट ईयर जब हमने जैम 2020 में एग्ज़ाम दिया था तो उसकी रैंक ऑलमोस्ट 1000 के आसपास थी। और उसने क्या किया था, एप्लीकेशन फॉर्म टाइम पे जनरल भर दिया था। एग्जैक्टली हुआ क्या, ये जो ई डब्ल्यू एस कैटेगरी है बेसिकली ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है। तो क्योंकि ये जो ई डब्ल्यू एस कोटा है ये बेसिकली 2019 से आया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो 2020 में भी ऐसा हुआ था। मेरा जो दोस्त था उसने क्या था कि उसको नहीं पता था और उसने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम जनरल भरा, उसकी रैंक 1000 समथिंग थी। तो उसको अच्छा एनआईटी या आईआईटी, आईआईटी तो छोड़ ही दो, एनआईटी अच्छी नहीं मिल पाती। तो क्या उसको फिर ये लगा कि क्या वो ई डब्ल्यू एस चेंज करा सकता है कि नहीं। तो जो उसका एक्सपीरियंस था एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ, और इस साल क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, लास्ट ईयर ये जो उसके साथ क्या हुआ था कि उसने एप्लीकेशन फॉर्म में जनरल भर दिया था और उसको ईडब्ल्यूएस कराना था। एप्लीकेशन फॉर्म में उसने क्या किया, जनरल भर दिया था और उसको ईडब्ल्यूएस चेंज कराना था, ठीक है। तो ये हुआ था उसके साथ कि जैसे उसने जब उसका जैम का रिजल्ट अनाउंस हुआ तब उसको पता चला ईडब्ल्यूएस के बारे में कि ईडब्ल्यूएस में मेरे को चांसेस हैं, और ईडब्ल्यूएस 8 लाख से कम जिनकी होती उनकी और उसकी थी। तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने ईडब्ल्यूएस बनवा लिया अपना। जैसे ही पेपर ख़त्म हुआ, रिजल्ट अनाउंस, रिजल्ट आ गया था, नहीं, रिजल्ट आने से पहले उसने क्या किया, उसको पता चल गया ईडब्ल्यू, तो उसने क्या कर लिया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपना बनवा लिया तुरंत। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लिया उसने। फिर क्या हुआ कि काउंसलिंग जैसे ही स्टार्ट होती, देखो काउंसलिंग के पहले वो ऐसा कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं देंगे कि आपकी अगर कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन बिल्कुल नहीं आएगा। ये नोटिफिकेशन तभी आता है जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो सपोज जिसकी रैंक अच्छी नहीं है उसको, मान लो सपोज वो आईआईटी की काउंसलिंग नहीं करा रहे, तो एनआईटी की काउंसलिंग करा रहे, तो वो क्या करे, किसी भी जो स्टूडेंट से बात कर ले जो आईआईटी की जो आईआईटी की काउंसलिंग करा रहा है और उसको क्या है, उसको कैटेगरी अपनी चेंज करानी। देखो जनरली क्या है, इस साल का यही सीन है कि जनरली स्टूडेंट क्या है, वो क्या सोच रहे हैं कि वो जनरल हैं बट अभी उनके पास टाइम है, उनका रैंक नहीं अच्छा है, तो वो ईडब्ल्यूएस करा लेंगे तो उनको मिल जाएगा। देखो कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। अगर आपका ईडब्ल्यूएस हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको मिल जाएगा। सच ट्रू यही है। तो सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ आपको कि देखो आप क्या करो, किसी भी आईआईटी की काउंसलिंग जो करा रहा है उससे आप बात कर लो, या तो देखो मैं भी आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो ये जो फॉर्म होता है, ये जो नोटिफिकेशन होता है, ये पहले नहीं निकलता है। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जो मेरे दोस्त के साथ उसने आईआईटी एनआईटी दोनों की काउंसलिंग कराई थी। तो उसने आईआईटी की जैसे ही काउंसलिंग का फॉर्म आया था, तो वहाँ पे ऑप्शन दिया होता है कैटेगरी चेंज करने का। कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन दिया होता है। इस साल क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आया उसको आईएससी बैंगलोर को मेल किया है कि क्या कैटेगरी चेंज हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने कुछ ऐसा बताया ना, उन्होंने कहा रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट जब आपका हो जाएगा तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं, तो मैं क्लियर करता हूँ।
लास्ट ईयर जनरल से ईडब्ल्यूएस या कुछ भी जो कैटेगरी का सीन था वो 100% एक्टिव था, मतलब कि लास्ट ईयर कैटेगरी चेंज हो रही थी काउंसलिंग टाइम पे। इस ईयर का मैं आपको सीन बताता हूँ आपको। अभी क्या है कि अगर आपको ईडब्ल्यूएस कराना है तो मैं कहूँगा सबसे पहले अभी आप क्या करो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लो। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवा लो, और जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 31 मार्च के बाद का ही होना चाहिए, वही वैलिड होता है काउंसलिंग टाइम पे। तो अभी आपको सिर्फ यही करना है। एक और दिक्कत की बात ये है कि सिचुएशन सही नहीं चल रहा है, जो कोरोना केसेस हैं बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ रहे हैं, तो अभी आप मे बी लॉकडाउन वगैरह हो सकता है, तो अभी आप क्या करो, किसी भी एडवोकेट को पैसा दे के थोड़ा सा ज़्यादा दे के आप ईडब्ल्यूएस बनवा लो। जैसे ही आईआईटी की काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो आपको पता चल जाएगा कि यार मेरा कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन आएगा कि नहीं। मुझे जो पर्सनल लगता है, देखो लास्ट ईयर तो हुआ था, मैं गारंटी लेता हूँ कि लास्ट ईयर का तो 100% हुआ था, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा ये चीज़। इस साल भी मुझे लगता है कैटेगरी चेंज का ऑप्शन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन नहीं रहेगा तो प्लीज़ मुझे ब्लेम मत करना, लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए मैं कह रहा हूँ ईडब्ल्यूएस आपको बनवा ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी फैमिली इनकम लेस है तो आप बनवा लो। आपका ये खराब तो जाएगा नहीं, आगे फ्यूचर में काम ही आएगा। तो आप ईडब्ल्यूएस बनवा लो, अभी से बनवा लो। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि कैटेगरी चेंज का ऑप्शन आएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी से बनवा के रखे रहोगे तो जैसे ही कैटेगरी चेंज का ऑप्शन आएगा तो क्या करोगे, आप तुरंत ही कैटेगरी अपना अपलोड कर सकते हो। एक और बात है, जो एक और मेरा फ्रेंड था तो उसके पास क्या था कि आईआईटी, और उसने उसकी भी रैंक ऐसे 1200 के अप्रॉक्स थी, और वो जनरल का था, उसने एप्लीकेशन फॉर्म में उसको ईडब्ल्यूएस कराना था। तो क्या हुआ था कि आईआईटी की काउंसलिंग टाइम पे उसका ईडब्ल्यूएस नहीं बन पाया था, तो वहाँ पे उसने ईडब्ल्यूएस नहीं लगा पाया था वो। उसने आईआईटी की भी काउंसलिंग कराई थी 1200 रैंक के बावजूद, उसको पता नहीं क्या था कि उसको लग रहा था मुझे मिल जाएगा, उसने कराया था। फिर उसने जब एनआईटी की काउंसलिंग कराई तो एनआईटी की काउंसलिंग टाइम पे भी उसका क्या था, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बन पाया था। बट वहाँ ये होता है कि अगर आपका नहीं भी बन पाता है ना, तो वहाँ पे एक अंडरटेकिंग फॉर्म होता है, क्योंकि लास्ट ईयर दिया था कोरोना केसेस की वजह से, अब इस बार भी रहेगा। अंडरटेकिंग फॉर्म रहेगा कि आपको, अगर आपका कैटेगरी आपने चेंज करने का ऑप्शन था लास्ट ईयर, तो उसने ईडब्ल्यूएस भर दिया था एनआईटी की काउंसलिंग में, और लेकिन उसके पास क्या था, वो तब उसके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है काउंसलिंग टाइम, लेकिन जिनके पास नहीं था उनको कुछ दिन का टाइम मिलता है। उसके लिए क्या होता है, एक अंडरटेकिंग फॉर्म होता है। अंडरटेकिंग फॉर्म जो होता है उसका जो फॉर्मेट होता है वो एनआईटी की काउंसलिंग जब आप कराओगे तो जब उनका जो ब्राउचर रिलीज होता है तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो वो अंडरटेकिंग फॉर्म भर के उसमें यही लिखा होता है कि जो मैं कैटेगरी चेंज कर रहा हूँ, सपोज जो मेरा दोस्त था उसने जनरल से ईडब्ल्यूएस कर दिया था, तो अब ईडब्ल्यूएस आपकी लॉक हो जाएगी, मतलब आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ही आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। तो उसने उसमें ये लिखा होता है कि आपकी कैटेगरी जो आप यहाँ पे लिख रहे हो, अगर वो नहीं हुई तो फिर आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो इसीलिए अभी आप क्या करो, बनवा लो, और फिर जैसे ही काउंसलिंग टाइम पे आपको चेंज करने का ऑप्शन आएगा तो आप चेंज कर लेना वहाँ पे। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, मैं कह रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कैटेगरी चेंज हो जाएगी, जनरल से ईडब्ल्यूएस हो जाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, लास्ट ईयर एमएनआईटी जयपुर काउंसलिंग पूरा हेल्ड कर रही थी। इस बार कौन करता है, उस पर भी डिपेंड करता है, रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट का अपना अलग थिंकिंग होती है। लास्ट ईयर एमएनआईटी जयपुर ने तो ये चीज़ अलाउ की थी। इस बार भी जो भी कराता है, जो भी एनआईटी हैंडल करेगी काउंसलिंग, मोस्ट प्रोबेबिलिटी कराना चाहिए। नहीं भी कराता है तो फिर भी आप बनवा लो सेफ्टी के लिए। कराएगा तो तुरंत आप क्या करना है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अभी से बनवा लोगे तो आप तुरंत ही अपलोड कर दोगे, आपका हो जाएगा, ठीक है। किसी को और कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए अब इसमें। अभी भी आपके पास, मैं वही कह रहा हूँ, मौका है, आप इसको यूटिलाइज कर लो। अभी आपकी अगर अच्छी रैंक नहीं है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनवा लोगे तो आपका फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्लीज़ यार मुझे बाद में मत कहना कि सर मैं ईडब्ल्यूएस, अब किसी एडवोकेट को पैसा दे के ईडब्ल्यूएस बनवा लिया बट कैटेगरी चेंज का तो ऑप्शन ही नहीं है। मैं 100% गारंटी नहीं ले सकता, मैं लास्ट ईयर जो हुआ वो बता रहा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल भी ऐसा होगा, क्योंकि आईएससी बैंगलोर से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, उन्होंने सीधा ये बोल दिया कि जो एनआईटी की काउंसलिंग हैंडल करेगा वो जानेगा। और अभी तक ये अनाउंस नहीं पता चला कि एनआईटी की काउंसलिंग कौन सा एनआईटी, क्योंकि एनआईटी की जो काउंसलिंग होती है वो एनआईटी, कोई एक एनआईटी ही हैंडल करती। जैसे लास्ट ईयर एमएनआईटी जयपुर ने हैंडल किया था,
है ना। तो इस साल भी कौन करता है वो उस पर डिपेंड करता है, उन्होंने ये बोल दिया। तो अब कौन हैंडल करता है तो ये मुझे भी नहीं पता है अभी। अगर मुझे पता होता तो मैं वहाँ के स्टूडेंट से पता थोड़ा सा करवा सकता था, बट अभी ये सीन नहीं है। लेकिन फिर भी यही है कि आप बनवा लो सेफ साइड के लिए। अगर AWS चेंज आने का ऑप्शन आएगा तो कर लेना, अदरवाइज जनरल से ही कराना, देखते हैं। बाकी तो फिर अपनी किस्मत ही है ना। ठीक है। जो अब आई थिंक प्रोबेबिलिटी अब यही कि अब आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है। और हाँ, अगर जो स्टूडेंट नए हैं चैनल पे तो वो एक काम कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी फर्दर अपडेट्स आती रहे वो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। और कैटेगरी चेंज का अगर आता है तो मैं, देखो मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन है, तो अगर आईआईटी में आईआईटी की उसमें आईआईटीज़ की काउंसलिंग के टाइम पे कैटेगरी चेंज का ऑप्शन आएगा तो एनआईटीज़ में भी मिलेगा। तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा वहाँ पे, उसकी टेंशन मत लो। आपको यही करना है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ताकि फर्दर जो भी अपडेट्स है वो आप तक पहुँच जाए। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।